चुनावी शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 का टारगेट रखा है, तो वहीं विपक्ष मोदी सरकार को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन विपक्ष की कोशिशों को एक के बाद एक कई झटके भी लग रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के विजय रथ को कैसे रोकेगा। वहीं बीजेपी 400 का टारगेट कैसे पार करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी में प्रवेश कर गई, लेकिन उसके पहले बिहार में तेजस्वी राहुल की सियासी गाड़ी में ड्राइवर की भूमिका में दिखाई दिए। जहां एक बार फिर बीजेपी को रोकने की हुंकार भरी, तो वहीं रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 400 पार की गारंटी दी। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर हुंकार, अब की बार 400 पार। एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी के इरादे साफ है, बीजेपी का टारगेट क्लियर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत इस बार पीएम मोदी का लक्ष्य है। और विजय के इस बड़े मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं। पीएम मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस पार्टी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था, वो भी इनसे भाग रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, तो कांग्रेस के सामने मुश्किलों भरी डगर है। लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में जोश भरने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक हो रही इस यात्रा में मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। हर रोज इस देश के हर कोने कोने में अन्याय होता है। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय। अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा होते हुए बिहार पहुंच चुकी है और अब सियासत के सबसे अहम पड़ाव यूपी में एंट्री कर रही है। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा से पहले बिहार से इंडिया गठबंधन के लिए पहली बार साझा रैली नजर आ रही है। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी बैठे और फिर मोदी के विजय रथ को रोकने का दम है। कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बिहार में राहुल की यात्रा को तेजस्वी का साथ मिला, तो जेडीयू ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर हमला बोल दिया। बिहार में कांग्रेस के कमजोर होने का आरोप आरजेडी के ही सिर मर दिया। कांग्रेस पार्टी को बिहार में नहीं बढ़ने देने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का है। बिहार में राहुल तेजस्वी की साझा रैली पर सवाल हुआ, तो यूपी में भी राहुल गांधी की यात्रा से पहले बीजेपी का हमला तेज हो गया। क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। जिस राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े, उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और एनडीए के 400 पार का टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी प्रदेश की सभी सीटों पर जीत की कोशिश में लगी है। ऐसी सूरत में राहुल की न्याय यात्रा के सामने यूपी सबसे बड़ी चुनौती है। ये समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, या फिर हम अदानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं? यूपी में राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आरएलडी से मिले झटके के बाद दोनों दल
जनता को विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा यूपी के 13 जिलों से होकर गुजरेगी। 7 दिनों की यात्रा में यूपी में राहुल गांधी की 15 रैलियां होंगी। जाहिर है इस दौरान मोदी सरकार राहुल के निशाने पर होगी और यहां अखिलेश के साथ इंडिया गठबंधन की एकता की अहम परीक्षा है। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है। लेकिन बीजेपी के रुख और रणनीति से साफ है, यूपी में राहुल की यात्रा के दौरान सियासत चरम पर होगी। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि आखिर एनडीए 400 पार कैसे जाएगा, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है और चुनौती भी बड़ी है। अब आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की करते हैं कोशिश। सबसे पहले बात उन राज्यों की करते हैं जहां पर बीजेपी ने 2019 में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां चुनौती पुराने प्रदर्शन को दोहराने की है। 12 राज्यों की 210 सीटों में बीजेपी 198 सीटें जीती थी, जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 94% है, जिसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने सभी सीटें जीती हैं। ऐसे में इन राज्यों में सीटें बढ़ने की उम्मीद खत्म हो जाती है, जिसमें गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्य आते हैं। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी बीजेपी करीब करीब अधिकतम सीटों पर कब्जा कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती इस प्रदर्शन को बनाए रखने की है। अब ऐसे राज्यों की बात आप तक पहुंचाते हैं जहां पर बीजेपी के सामने प्रदर्शन को और बेहतर करने की चुनौती है। ऐसे करीब 11 राज्य हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी शामिल हैं। इन राज्यों में करीब 285 सीटें आती हैं, जिनमें पिछले चुनाव में बीजेपी ने 161 सीटें अपने नाम कर ली थीं, जहां पर स्ट्राइक रेट 57% का है, जिसमें यूपी जैसे अहम राज्य जहां पर 2014 की तुलना में पिछली बार का प्रदर्शन थोड़ा गिरा था, जहां सीटें बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के सामने आंकड़े बढ़ने की गुंजाइश है। वो कोशिशों में लगी हुई है कि आंकड़े बढ़ जाएं इन राज्यों में। वहीं दक्षिण के कुछ राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है, जिसके लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी के सामने एक चुनौती महाराष्ट्र को लेकर भी है, जहां शिवसेना के 2 फाड़ हो चुके हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के साथ शिवसेना के खाते में 18 सीटें आई थीं। ऐसे में बीजेपी को इन 18 सीटों को वापस एनडीए में लाने की बड़ी चुनौती होगी। अब इस खेल के बीच सियासी दांवपेच भी चल रहे हैं। बिहार में नीतीश ने इंडिया गठबंधन को झटका दिया, तो वहीं यूपी में जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौती अपने गठबंधन में पड़ रही दरारों को मजबूत करने की भी है। बीते साल पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का केंद्र बने बिहार की इन 2 तस्वीरों में मौजूद सियासत का संदेश भी है और भविष्य वाली राजनीति का संकेत भी। एक ओर सासाराम में तेजस्वी यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथी बने और लोकसभा की सियासी लड़ाई में विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया। वहीं एक दिन पहले लालू और नीतीश जिस अंदाज में एक दूसरे से मिले, उसने बिहार की सियासत में अटकलों का दौर फिर से तेज कर दिया। इसके बाद लालू यादव के बयान पर राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो गया। बीजेपी की ओर से हमलों का दौर शुरू हो गया। उखाड़ के फेंक दिए हैं, सब फेंकेगा कहाँ से? चलो कल बड़ा नीतीश से प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में। ये आदरणीय नीतीश बाबू को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा कि आरजेडी के साथ। नीतीश जी ने अपनी सारी बात रख दी है। पूरे बिहार की जनता को स्पष्ट संदेश जा चुका है। लालू जी ये जान चुके हैं कि अब हमारा खाता नहीं खुलने वाला है, तो इस तरह का चीजों को बोल रहे हैं। बिहार में इस बार नीतीश कुमार के पाला बदलने के बावजूद लालू और तेजस्वी सीएम पर सीधा हमला नहीं बोल रहे हैं। माना जा रहा है कि आरजेडी नेता लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा की चुनावी गणित को ध्यान में रखकर बयान दे रहे हैं।
ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। विपक्षी नेता मानते हैं कि मौजूदा दौर में बीजेपी को हराने के लिए तमाम दलों का साथ आना जरूरी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन को वो कामयाबी नहीं मिल रही। बिहार में इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी टूटने के बाद अशोक चौहान के आने से कांग्रेस टूटने वाली तीसरी पार्टी बन गई। यूपी में जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथी बन गए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकेले चुनाव लड़ने का विचार बनाने लगे। लोकसभा से पहले विपक्षी दलों के सामने चुनौती लगातार बढ़ रही है और इस हालात में इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने का दावा करने वाली पार्टियां अलग होने की तैयारी कर रही हैं। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के निशाने पर है। साथ छोड़ रहे साथियों को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सवाल किया और इंडिया गठबंधन में मची भगदड़ की वजह भी बता दी। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। लोकसभा चुनाव के रण की रणनीति अंतिम दौर में है। विपक्षी दलों में सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है। लगातार अलग होती पार्टियों के चलते विपक्ष में असमंजस की स्थिति दिख रही है, जो बीजेपी को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के हमले का बड़ा मौका दे रही है। आज तक ब्यूरो।